दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहता है। वो कहीं न कहीं निवेश करके उस पैसे को कई गुना करना चाहता है। वैसे तो निवेश करने के बहुत सारे तरीके हैं। बैंक में भी एफडी के रूप में निवेश किया जा सकता है, प्रॉपर्टी में निवेश किया जा सकता है, गोल्ड में निवेश किया जा सकता है और भी कई साधनों के द्वारा निवेश किया जा सकता है। पर अगर शेयर मार्केट में निवेश किया जाए और वो शेयर मार्केट में राइट कंपनी सेलेक्ट की जाए रिसर्च के साथ, तो आपका रुपया जो है वो लाखों रुपया करोड़ों में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप राइट कंपनी रिसर्च करके सिलेक्ट करते हैं तो आपके लाख रुपए करोड़ों में बदल सकते हैं। आज ही एक हम ऐसी ही कंपनी के बारे में उसकी केस स्टडी करेंगे जिसने 18 साल में 1 लाख रुपए को 5 करोड़ में बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। शेयर मार्केट की ऐसी ही एक कंपनी है। अगर किसी निवेशक ने आज से 1 साल पहले आज से 18 साल पहले 1 लाख रुपया उसमें लगाया होता तो आज 5 करोड़ से ज़्यादा टोटल उसकी वेल्थ होगी होती। आइए देखते हैं वो कंपनी कौन सी है, उस कंपनी का 18 सालों का सफ़र कैसा रहा और उसने फाइनेंशियल कैसे अपने निवेशकों को बेनिफिट दिया और साथ में वो सोशल वेलफेयर भी कौन कौन से कार्य कर रही है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है डीवीस लैब। डीवीस लैब कंपनी जो है, ये लैब जो है इट इज़ वन ऑफ द फेमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैब इन इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी विच इज़ वर्किंग इन एपीआई। एपीआई मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये अगर हम इसको सरल भाषा में करें, ये कंपनी एपीआई मीन्स एक ऐसा पाउडर तैयार करती है जो कि सीवियर डिजीज़ में काम आता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हैं जैसे डायबिटिक डिजीज़ है, उसमें जो मेडिसिन तैयार होती है, उस मेडिसिन का जो इंग्रेडिएंट्स है वो एपीआई जो है फार्मास्यूटिकल, वो ये कंपनी तैयार करती है। और इस कंपनी को अगर आज से 18 साल पहले किसी निवेशक ने सिलेक्ट किया होता, अगर उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो वो 1 लाख रुपया आज 5 करोड़ से ज़्यादा बन गया होता। आइए देखते हैं कि इस कंपनी का 18 सालों का सफ़र कैसा रहा और इसने इन 18 सालों में निवेशकों को कैसे माला माल किया, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस कंपनी ने सोशल वेलफेयर के लिए क्या किया। तो ये कंपनी डेविस लैब जो है, अगर हम बात करें कि इसने अब तक का 54,271% का रिटर्न दिया है। अगर हम अप्रोक्सीमेट बात करें, अप्रोक्सीमेटली इस कंपनी ने 55,000 टाइम्स जो है आपके पैसे को बढ़ा दिया है, इतना इसने रिटर्न दिया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर या मंथ्स की बात करें, ये कंपनी ने 6 मंथ में 41% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 87% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 313% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसकी कंसोलिडेट स्टडी करें, अगर किसी व्यक्ति ने आज से 1 महीने पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपया लगाया होता, तो उसका आज 1 महीने बाद उसकी अमाउंट जो है 1.1 लाख बन गई होती। अगर किसी व्यक्ति ने इस कंपनी में वही 1 लाख रुपया आज से 6 महीने पहले लगाया होता, तो उसकी अमाउंट 6 महीने बाद आज 1.41 लाख बन गई होती। अगर किसी और व्यक्ति ने इसको थोड़ा और पेशेंस के साथ होल्ड किया होता, आज से 1 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाया होता, तो आज 1 साल बाद ये अमाउंट 1.87 लाख बन गई होती। अगर इसको हम 5 साल की बात करें, अगर किसी व्यक्ति ने इसे 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाया होता, तो आज अमाउंट 4.13 लाख बन गई होती। अगर हम इसको लंबी अवधि के लिए हमने इस यहाँ पे रखा होता, तो ये 1 लाख रुपया जो है 18 सालों में 5.52 करोड़ बन गया होता। तो जी हाँ दोस्तों, ये 18 साल की अवधि में जो कि डाटा शो करता है कि 1 लाख रुपया 5.52 करोड़ रुपीज़ जो है इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिया होता। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, जो कि भारतीय शेयर मार्केट में विषम पिता माने जाते हैं, उन्होंने एक बार कहा था, बाय राइट एंड होल्ड इट टाइट। अगर आप किसी कंपनी को
जो कंपनी आप रिसर्च के बेस पे उसको ठीक पाते हो, देखते हो कि ये कंपनी फंडामेंटली ठीक है और स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उसको परचेज़ कर लेते हो, उसका शेयर होल्ड करते हो लंबे समय के लिए, तो वो आपके लिए मल्टीबैगर बन सकता है। जैसे कि ये कंपनी ने 1 लाख से 18 साल में 5.52 करोड़ बना दिए हैं। आइए देखते हैं ये कंपनी और सोशल वेलफेयर क्या कर रही है हमारे कंट्री के लोगों के लिए। इस कंपनी ने डोनेशन दी है 7.25 करोड़ टू द गवर्नमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को इम्प्रूव करने के लिए इस कंपनी ने 7.25 करोड़ जो हैं वो दिए हैं। ऐसे ही हेल्थ, एजुकेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, मुझे लगता है ये 3 मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे हर कंपनी को काम करना चाहिए। देश के जो हर एक सॉलिड एरिया पर्सन को यहाँ पे काम करना चाहिए। अब देखते हैं कि इस कंपनी ने अपनी मोबाइल वैन फूड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए वैन जो है डोनेट की हैं, जो कि अलग अलग एरिया में काम करती हैं। ऐसे ही डिफरेंट एरियाज़ में कंपनी स्कूल भी खोल रही है, जो डाउन ट्रोडन स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लेवल को अपलिफ्ट करने के लिए ये कंपनी स्कूल भी खोल रही है। तो ये इसका सोशल रिफ्लेक्शन है कि कंपनी सोशल अपलिफ्टमेंट भी कर रही है और निवेशकों को मालामाल भी कर रही है। तो ऐसी कंपनी की अगर सिलेक्शन की जाए तो निवेशक जो हैं वो मालामाल हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक कंपनी जो है उसकी क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम ये अनुमान लगाएं कि वो कंपनी जो है फंडामेंटली साउंड है। सबसे पहला पैरामीटर जो है, अगर हम देखें कि वो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात है, कि अगर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ईयर बाय ईयर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आइए हम देखते हैं कि 2018 से लेके 2019 तक जो है वो पॉजिटिवली जो है टोटल रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। और 2019 से 2020 तक कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं। आगे 5.558 थाउजेंड करोड़ से कंपनी जो 2021 में 7.03 थाउजेंड करोड़ जो है टोटल रेवेन्यू हुआ है। ऐसे ही हम अगर बात करें प्रॉफिट्स की, 2018 से 0.88 टू 1.35 थाउजेंड करोड़ जो है कंपनी ने प्रॉफिट्स दिए हैं, नेट प्रॉफिट्स जो हैं। अगर हम दूसरी आगे अगले ईयर की बात करें 2019 से 20 तक, फिर आगे हमारे पास प्रॉफिट में एनहांसमेंट हुआ है, प्रॉफिट बढ़े हैं। तो अगर हम नेक्स्ट 21 की बात करें तो 1.38 थाउजेंड करोड़ से लेके 1.98 थाउजेंड करोड़ कंपनी ने जो है प्रॉफिट्स दिए हैं। इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट अच्छे दे रही है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। अगर हम इसको डिटेल में और चेक करें तो हम डिटेल में भी देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू जो है कितने थाउजेंड करोड़ से और बढ़ रहा है कि 5,101.89 थाउजेंड करोड़ से 5,584 करोड़ हो गया है 2019 से 20 तक। ऐसे ही अगर हम 21 की बात करें कि ये 5,584.05 थाउजेंड करोड़ से 7,031.9 थाउजेंड करोड़ हो गया है। तो ये भी हमें अपवर्ड जो है मूवमेंट शो करता है। इसी तरह हम नेट इनकम की बात करें, नेट इनकम भी 1,352.74 करोड़ से लेके फिर ये 1,376 हो गई है, जो कि अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। फिर उसके बाद 2021 में ये 1,982.25 थाउजेंड करोड़ जो है शो कर रही है। यहाँ से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कंपनी जो है अपनी फाइनेंशियल जो है ग्रोथ को इंक्रीज़ करती जा रही है टाइम ईयर बाय ईयर, और अपने टाइम में अपनी वेल्थ और नेट इनकम जो है बढ़ाती जा रही है। ये पैरामीटर जो है वो कंपनी की फेवर में पॉजिटिव पॉइंट में कंसिडर किया जा सकता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, अगर हम ये कहें कि प्रमोटर्स के पास 50 to 70% शेयर होल्डिंग है और उसके बाद क्लासिफिकेशन में म्यूचुअल फ़ंड भी उसमें अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं और म्यूचुअल फ़ंड के साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी अपनी हिस्सेदारी रखे हुए हैं,
और आगे जो रिटेलर्स हैं उनकी भी हिस्सेदारी है। ये इनको अगर वेटेज के हिसाब से हम देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर म्यूचुअल फंड जो हैं अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जाते हैं और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है 50 से लेके 70% तक है या 65% तक है, तो हम ये कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो बहुत अच्छा है और इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। आइए इस कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। दोस्तों, इसमें प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है 51.95% है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी जो है वो 12% 61% है, इसको भी अच्छा ही माना जाता है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है 3.57% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो हैं उनकी परसेंटेज भी 20.60% है, जो इसको भी अच्छा माना जाता है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें 11.28% है। ये भी एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इसमें जो प्रमोटर हैं उनकी हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है और प्रमोटर जो हैं अपने प्रॉफिट के लिए भी कंपनी में हार्डवर्क करते हैं और कंपनी को प्रॉफिट में लेके आते हैं, अपने निवेशकों को आगे लेके जाते हैं और उनको रिटर्न्स देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अगले पैरामीटर की, वो पैरामीटर है कि कंपनी जो है लॉन्ग रन में वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो अपवर्ड शो करती हो, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है इस कंपनी ने 55,000 टाइम्स जो है रिटर्न दिए हैं। और आप यहाँ पे इस ग्रीन लाइन को चेक कर सकते हैं कि ये लॉन्ग रन की जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है, इसमें हमें ये क्लियर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये कंपनी अपवर्ड मूव कर रही है और धीरे धीरे कंपनी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जो कि ये शो करता है कि कंपनी वेल्थ क्रिएट कर रही है और अपने निवेशकों के लिए मल्टी बैगर बन रही है। तो इसी तरह की कंपनी में अगर निवेशक उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो और अगर उसे लंबे समय के लिए होल्ड करता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि शेयर मार्केट उस निवेशक को मालामाल कर देती है। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा है कि अगर हम थोड़े समय के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो स्टॉक हमें थोड़ा फ़ायदा दे, पर इसमें कोई शक नहीं, अगर किसी अच्छे स्टॉक को रिसर्च के बेस पे जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उसको लंबे समय के लिए रखा जाए तो वो आपको मालामाल कर देगा, जैसे कि इस डेविस कंपनी ने किया है। तो ऐसे कितने हज़ारों शेयर हैं जो फंडामेंटली अच्छे हैं और निवेशकों को मालामाल कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि वो कंपनी फंडामेंटली अच्छी हो और उसको लंबे समय के लिए रखा जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। आपसे फिर मिलूँगा किसी और नई केस स्टडी के लिए साथ और किसी और नए टॉपिक के साथ। भारत माता की जय। जय हिंद।